आज का प्राणायाम विशेष है। इस संक्रमण से बचाव के लिए, अपने फेफड़ों की मजबूती के लिए, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए, मन को शांत करने के लिए आज का प्राणायाम उज्जायी प्राणायाम। उज्जायी प्राणायाम देखिए कैसे करेंगे। इस अभ्यास में श्वास नली को हल्का सिकोड़ना है और श्वास नली में टकराता हुआ भीतर जाएगा। जोर श्वास नली में अंदर पड़ेगा, गले के अंदर जोर पड़ेगा, और जब श्वास बाहर छूटेगा तो भी वहीं पर छूता हुआ श्वास बाहर निकलेगा। तो हमने लगातार श्वासों के प्रति अवेयर रहना है। प्रत्येक श्वास जो भीतर जाएगी, जो हमारे कंठ को छूते हुए, अंदर घर्षण करते हुए जो श्वास भीतर जाएगा या बाहर निकलेगा, प्रत्येक श्वास के स्पर्श को हमने अपने श्वास नली में यहाँ पर महसूस करना है। स्पर्श तो होगा ही, स्पष्ट महसूस होना चाहिए। उसके साथ साथ जब श्वास भीतर बाहर चलेगा घर्षण करता हुआ, तो उसकी ध्वनि भी आपको सुनाई देगी, वह ध्वनि भी सुनाई देगी। प्राणायाम के समय हमने ये ध्यान देना है, एकाग्रता हमने अपनी यहाँ पर बनानी है, जहाँ पर श्वासों का घर्षण हो रहा है। इसको हम दो तरीके से कराएंगे। पहले अभ्यास में केवल श्वास भीतर भरेंगे, बहुत धीमी धीमी श्वास जाएगा, यहाँ पर भरता हुआ जाएगा, उसके बाद बहुत धीमी धीमी छूटेगा। तो इस अभ्यास को तो हम हर कोई कर सकते हैं, किसी के लिए कोई पाबंदी नहीं, कोई भी कर सकता है। इसको रोगी भी कर सकता है, स्वस्थ व्यक्ति भी कर सकता है, लेकिन गहरे होने चाहिए श्वास, लंबे होने चाहिए, धीमे और लंबे श्वास। श्वास भरने में समय लगे और छूटने में उससे अधिक समय लगे। जितना समय श्वास को भीतर भरने में लगेगा और श्वास को छोड़ने में उससे अधिक समय लगे, और पूरे समय तक लगातार श्वासों के स्पर्श को महसूस करते रहेंगे, तो लगातार उस घर्षण से अंदर हीट जनरेट हो, और श्वास नली में यदि किसी प्रकार का संक्रमण है, कफ है, या और भी थ्रोट एलर्जी है, थ्रोट संबंधी रोग हैं, तो उन सब को दूर करने में यह अभ्यास मदद करेगा। इसलिए इस संक्रमण काल में तो यह बहुत लाभकारी साबित हो सकता है। बाहर जाती हुई श्वास के स्पर्श को महसूस करते रहना है। आंखें बंद करके कर सकते हैं ताकि एकाग्रता और गहरी हो जाए। अब मैं देखिए श्वास भरूंगा, ध्वनि आप तक नहीं आएगी उसकी, क्योंकि घर्षण की ध्वनि इतनी तेज नहीं आ रही है, लेकिन मुझे सुनाई देगा। आप जब स्वयं करेंगे तो आपको इसकी ध्वनि भी सुनाई देगी, घर्षण भी महसूस होगा, ध्वनि भी सुनाई देगी। चलिए शुरू करेंगे अभ्यास को फिर से। फिर से breathe in,
ब्रीद आउट। इतना समय लग सकता है। यदि आप बहुत लंबा नहीं भी भर पा रहे हैं तो सहजता पूर्वक जितना भी श्वास भर सकते हैं उतना श्वास भर, लेकिन स्पर्श श्वास का यहाँ होगा अंदर थ्रोट में, आप श्वास नली में उसका स्पर्श होगा, वो महसूस होना है। उसका घर्षण लगातार होता रहे, उसकी ध्वनि आपको आती रहे, इस बात का विशेष ध्यान देना है। जो बहुत लंबे भर सकते हैं श्वास तो बहुत अच्छी बात है, आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, आप गहरी श्वास भरेंगे। यदि नहीं भी भर पाते हैं, कम भी भरेंगे तो भी यदि लगातार यहाँ घर्षण करता हुआ श्वास भीतर बाहर जाएगा तो कम से कम हमारे श्वास नली के संक्रमण को तो दूर करेगा ही, यहाँ के रोगों को तो दूर करेगा ही। संक्रमण दूर होगा और कोई एलर्जी है, थ्रोट एलर्जी, उसमें लाभ करेगा। कफ है तो उसको दूर करेगा, और थायराइड संबंधी कोई व्याधि है तो उसको भी ये दूर करने में मदद करेगा। तो बहुत लाभकारी अभ्यास है उज्जयी श्वासों का अभ्यास। इस अभ्यास को आप लंबा कर सकते हैं, देर तक कर सकते हैं। अब दूसरा, इसमें उज्जयी का दूसरा भाग कैसे करेंगे उसमें देखिए, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह अभ्यास आध्यात्मिक दृष्टि से भी बहुत लाभकारी होगा। इसमें क्या करेंगे, श्वास, गहरा श्वास भरा ऐसे ही अंदर स्पर्श करता हुआ, श्वास नली में स्पर्श करता हुआ श्वास भीतर जाएगा, और उस भीतर भरने के बाद हमने श्वास को रोक लेना है, आभ्यंतर कुंभक लगा लेना है। श्वास भीतर रोक लेंगे और जालंधर बंध लगा लेंगे, जैसे कि इससे पहले की वीडियो में भी मैं बता चुका हूँ। जालंधर बंध में गले को टाइट करते हुए, यहाँ की मांसपेशियों को टाइट करते हुए इस तरीके से ठोड़ी को यहाँ पर मिलाने का प्रयास करेंगे इस गड्ढे में। ये टाइट हो जाएगा तो अंदर बाहर श्वास नहीं जा पाएगा, उसके बाद ये जालंधर बंद होगा, श्वास भीतर रुक जाएगा। गहरा श्वास भरा, श्वास को भीतर रोक लिया, उसके बाद जितनी देर आप रोक पाएंगे, फिर जब छोड़ेंगे श्वास को स्वतः बहुत आसानी से, बहुत धीमे धीमे श्वास को बाहर छूटने देंगे। बाहर छोड़ने में जोर नहीं लगाना है, प्रयत्न नहीं करना है। कुंभक भी लगेगा, आंतरिक कुंभक भी इसमें लगेगा। इसमें एक चीज और करेंगे, खेचरी मुद्रा का अभ्यास करके साथ ही जब इस प्राणायाम को जब आप करेंगे तो वो बहुत लाभकारी साबित होगा। खेचरी मुद्रा क्या होती है, ध्यान से देखिए। अपनी जिह्वा को फोल्ड करके ऊपर के तालू में लगाना है, और जितना अंदर की ओर जीभ जा सकती है उतना अंदर की ओर अपनी जीभ को जाने दें, और अंदर जितनी जहां तक जीभ पहुंचेगी, जिह्वा का अगला सिरा उसको ऊपर के तालू में जहां तक पहुंची है वहां पर टच कर लीजिए और उस स्पर्श को महसूस करते रहिए। अब आपका ध्यान दो जगह जाएगा, एक जहां पर आपकी जिह्वा आपके ऊपर के तालू में टच हो रही है लगातार, वो ऐसी जगह है जहां पर सामान्यतया वहां की मांसपेशियों को सक्रियता नहीं मिलती। ये लगातार जब प्रेशर बनेगा वहां पर जिह्वा का, तो वहां पर दबाव बनने से हमारे मस्तिष्क की नाड़ियां सक्रिय हो जाती हैं। इसका असर हमारे सीधे मस्तिष्क में होगा। वही अभ्यास दूसरा आपका जो ध्यान होगा वह आपके
गले में जहां पर लगातार श्वास का स्पर्श हो रहा है वहां पर होगा। और यहां पर लगातार स्पर्श होने से भी अपने मस्तिष्क की नस नाड़ियां एक्टिव हो जाती हैं, सक्रिय हो जाती हैं। तो क्या होगा, लगातार आपका इन दोनों जगहों पर ध्यान बना रहेगा, एकाग्रता बनी रहेगी। तो आप देखोगे कुछ समय के बाद मन भी धीरे धीरे अंतर्मुखी होने लगेगा। यदि आप आंखें बंद करके इस अभ्यास को करने लगेंगे और एकाग्रता पूर्वक करेंगे तो आप देखेंगे धीरे 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 मन शांत होने लगेगा, एकाग्र होने लगेगा। और जब कुछ दिनों तक अभ्यास आप करते जाएंगे तो ऑक्सीजन का लेवल तो बढ़ेगा ही, श्वास नली का संक्रमण भी दूर होगा। उसके साथ साथ जो बड़ा महत्वपूर्ण कार्य होगा वह यह कि आप धीरे धीरे तनाव मुक्त होने लगेंगे, धीरे धीरे मन शांत होने लगेंगे। और इस संक्रमण काल में बहुत आवश्यक है कि हम शरीर के साथ साथ अपने मन को बलवान बनाएं। मन को बलवान बनाना भी बहुत आवश्यक है, नहीं तो भय अगर रहा मन में, तनाव रहा, तो उससे कई प्रकार के रोग भी होते हैं, बीमारी भी उससे बढ़ती है। और दूसरा, उसके कारण सदमा हो जाता है लोगों को। और बहुत सारी, मेरा ये मानना है, जितने भी कैजुअलिटीज हो रही हैं उनमें एक बहुत बड़ा कारण है कि हम मानसिक रूप से निर्बल हो रहे हैं। इसलिए हमने मानसिक रूप से भी सबल होना है। वो तभी होगा जब हम अब शरीर के साथ साथ अपने मन पर भी ध्यान देंगे, मन को भी धीरे धीरे शांत करने का प्रयास करेंगे, स्वस्थ करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, इसका अगला अभ्यास करते हैं उज्जयी प्राणायाम का, जो खेचरी मुद्रा के साथ होगा। क्योंकि मैं जब मुद्रा लगाऊंगा तो फिर मैं बोल नहीं पाऊंगा, इसलिए आप लोग मुद्रा लगा लीजिए। कैसे लगाएंगे, ऐसे फोल्ड करेंगे, जिह्वा को ऊपर की ओर तालू में टच करिए उल्टा करके और पीछे की ओर खिसकाइए, जहां तक पहुंचती है वहां पर उसको टच कर लीजिए। और हल्का सा ठोड़ी ऊपर करेंगे यहाँ पे, और श्वास लगातार भरते रहेंगे, इसके अंदर घर्षण को महसूस करते रहेंगे। लगातार ये काम चलता रहेगा जितनी देर तक आप कर सकें। चलिए शुरू करते हैं खेचरी मुद्रा के साथ उज्जयी का अभ्यास। धीरे से
थोड़ी सीधी करेंगे और जिह्वा को सामान्य स्थिति में ले आएंगे, समाप्त करेंगे। इस अभ्यास को बहुत लंबा नहीं कर सकते और 5 मिनट तक करने का अभ्यास करें। तो 5 मिनट लगातार करने पर ही आप ये स्वयं अनुभव करेंगे। कहने की बात, सुनने की बात नहीं है। यदि आप केवल सुन रहे हैं तो सुनने से कुछ लाभ मिलने वाला नहीं है जब तक आप स्वयं नहीं करेंगे। इसलिए स्वयं करके देखिए, उसको अनुभव कीजिए, क्या परिणाम हो रहे हैं वो खुद बताइए आप। मैं आपसे आग्रह करूंगा, इस वीडियो को जो भी साधक भाई बहन देख रहे हैं, केवल देखिए मत, जैसा कहा गया है वैसा करिए। 5-10 मिनट करके देखिए, उसके बाद अपने अनुभव जरूर शेयर कीजिएगा। होगा तो शेयर जरूर कीजिएगा ताकि और लोग भी इसका पूरा लाभ ले सकें। और एक निवेदन और है आप लोगों से, जो नई भाई बहन हैं जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो अपने राइट साइड जो रेड बटन है उसको क्लिक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी बना हुआ है, उस बेल आइकन को एक बार क्लिक कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए उसका। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बात को सुना। आशा है पालन करेंगे, नियमित रूप से कुछ समय अपने शरीर को अवश्य देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।